ये रही, देखिए, ये रही दो फिदो। बिल्कुल वाइट है मैम, ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, 2 लाख तो के आपकी दिए नीचे स्पिरिचुअली से। ग्रोथ के लिए, बिल्कुल मैम, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए होते हैं ये, और रास्ते खुल रहे हाँ हैं आपके। मैम जी हाँ भाई, मैंने जी मैंने बताइए। कल ही ज्वाइन। वाली बात बताइएगा। कल टॉपिक यही चल रहा था, बात करते करते कल टाइम जल्दी हो जाता है हमारा। ठीक हाँ है, जी। बात ये थी, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। बात ये थी कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मुझे भी डराया गया था जब शुरू में मैंने एक एंजल का जैसे नाम सुना कि एंजल का कोई कोर्स होता है, तो यहाँ पे हमारे इंडियन ही थे वो, ये 2012-13 की बात है, उन्होंने करा हुआ था, वो कहीं से करके आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सिखा दीजिए प्लीज। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं आप छोड़ो इनको, ऐसा करने से तो कई सारी चीजें और भी एंजल्स के साथ आ जाती हैं। तो इस तरीके से ना मुझे भी भयभीत कर दिया था अंदर से, मैं भी डर गई कि कहीं भाई कुछ करे तो हम किसी को इन्वोक और आ जाए वहां कुछ और। तो जैसा होता है ना, हमने देखा हुआ कुछ थोड़ा बहुत, जैसे टीवी भी देखते हैं तो माइंड ऐसा हो जाता है अपना कि पता नहीं भाई क्या चीज आ जाएगी, तो डर के मारे नहीं छोड़ दी, बात ही छोड़ दी, वो चली गई, उससे करते करते 1-1.5 साल निकल गया। फिर कोई फॉरेनर टच में आए और उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करवाता हूँ आपको, लेकिन वो था कि हम हिंदी मीडियम से हैं, इतनी इंग्लिश हाई फाई नहीं है, बट समझ लेते हैं, ठीक है। पर उन्होंने जो करवाया ना, तो वो मेरे ऊपर से सरक गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सेकेंड टाइम फिर मैंने किसी फॉरेनर से किया था, वो भी पूरा इंग्लिश में, लेकिन वहां भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे करते फिर मैंने करीब 17-18 जगह से ये कोर्स किया, जगह जगह से इसको किया। तो जब जाके समझ में आया, तो वो एक साधु बाबा हमारे पड़ोस में आए थे, और वो मुझे बता के गए ना इसकी रियलिटी, और मैंने एज ए गुरु दक्षिणा उनको 1100 रुपए दिए, तो उन्होंने 100 रुपए रखे और बाकी वापस दे दिए। उन्होंने बोला कि आप लोगों के लिए क्या करने वाले हो आपको भी पता नहीं है, कि आपका जो जन्म हुआ वो किस लिए हुआ। वो अघोरी थे एक्चुअल में। तो होता है ना कि कई बार किसी के परिवार से कोई आना जाना होता है, तो उनके वो सालों में आते थे, तो कई 6-7 साल के बाद उनके वहां आए थे। मैं बाय चांस उनके घर गई, तो उन्होंने, मैं आने लगी तो बोले उनको बुलाओ, और मैं गई तो उन्होंने मुझे सारा ये पूछना शुरू कर दिया कि आप तो कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, और कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं मन में। मैंने कहा जी बिल्कुल है। उन्होंने सारा बता दिया मेरे को कि दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसी परेशानियों में भी हो तो भी आपके माइंड में ये चलता है। मैंने कहा जी बिल्कुल ये चलता है। फिर उन्होंने मेरे को जो चीज दी थी ना, जो डायरेक्शन मेरे को दी उन्होंने, 3 दिन 4 दिन का टाइम वो था कि वो रुके, और उस दौरान 3-4 घंटे डेली के वहां पे उनके पास बैठना, बताना, तब जो कनेक्शन मेरा बैठा ना एंजल्स के साथ, उसके बाद फिर इसके फैन हो गए। उसके बाद की बात तो फिर जो भी चीज देखी करी, फिर सोचा कि खुद से इसको डिजाइन करें। आज जो अट्यूनमेंट आपको हम दे रहे हैं, वो हमारा अपना तैयार किया हुआ है, हम किसी की कोई नकल नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुजनों ने जो हमें दिया, क्योंकि उनका अट्यूनमेंट का तरीका मुझे नहीं लगा, कि उनके अट्यूनमेंट से मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुई, तो आगे मैं किसी को दूं तो उसको क्या फील होगा। आज हम बात भी करते हैं ना, एंजल्स की बात भी करते हैं, तो वो एनर्जी हम फील करते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं। और जितने लोग भी जुड़े हैं, टचवुड, ये आज की बात नहीं कह रही मैं, जब से मैंने कराना शुरू किया इस कोर्स को, तब से लेकर जितने भी लोगों ने मेरे से किया है, जैसे ही शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट डे की क्लास से ही उनको साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर, हरजीत मैम के ऊपर। हम लोग जब से साथ हैं, करवा रहे हैं हम लोग, तो पहले ही साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमने फर्स्ट क्लास भी जब शुरू की थी 2 महीने पहले, तो लोग दीवाने हो गए थे सच में। हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, और इतनी जल्दी लोगों के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, और इतने इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन लोगों ने आके हमें बोलना शुरू कर दिया कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, मैं तो इस रास्ते जा रहा था लेकिन मुझे उधर नहीं, मैंने इधर का चुनाव कर लिया, अब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग गया, जॉब मिल गई है। किसी ने बोला हेल्थ अच्छी हो गई है, घर में लड़ाई झगड़े थे वो कम हो गए हैं। जब इतनी अच्छी चीजें होने लगी, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। क्योंकि एक होता है कि आप मैनुअल जब करवाते हैं ना अपने सेंटर पे, तो आपके पास जो लोग आते हैं, रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं, कभी 5 का बैच बन गया, कभी 10 का बन गया, कभी 15 का बन गया। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग सीधा एक साथ 50 से 60 लोगों को करवा रहे थे।
और उन सबने हमें इतना अच्छा जब रिस्पॉन्स दिया, रिजल्ट लिया, क्योंकि आप काफी लोग हैं पुराने जिन्होंने हमें बताया है कि आप लोगों ने भी रिजल्ट लिए हैं, साइन आप लोगों को मिले हैं, एनर्जी आप लोगों ने भी फील की है। तो इस चीज ने हमारे को और ज्यादा इतना कॉन्फिडेंट किया कि इसको दोबारा लाना चाहिए, इसीलिए हम इस क्लास को लेके आए हैं और कोर्स डिजाइन किया है। जो लोग कर रहे हैं हमारी पेड क्लास में भी, कौन है यहाँ पे, कौन है अभी पेड क्लास से? कल्पना रॉय मैम, कल्पना रॉय मैम, कैसा लग रहा है मैम क्लास में आपको, हमारी जो पेड क्लास आप कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम, कैसा जी लग मैम, रहा बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो इसके रिजल्ट स्टार्टिंग में ही मिले, मैं जब पुणे से बाहर गई थी और मेरा जो कोरोना का टेस्ट वगैरह सब निगेटिव आ गया। जब पहली बार मैंने करवाया था, इसके 6 महीना पहले जाने वाली थी, जब पहली बार करवाया तो मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव आ गया और सारा प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। अभी सेकेंड टाइम मैंने मैम को बोला, मैम मुझे फिर काम है, जाना है, वो काम अटका पड़ा हुआ है। तो मैम ने मुझे फिर हीलिंग दिया और मेरा सब निगेटिव आया। मैं आराम से गई और लौटते वक्त एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे फिर रोक लिया गया क्योंकि मेरा सेकेंड डोज नहीं था और हस्बैंड को जाने दे रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत मुश्किल से वहां पर मैंने एंजल को, वही अपने माइकल एंजल को मैंने कॉल किया कि बस यहाँ से आप मुझे ही निकाले, आप जैसे निकाले, आपको ही निकालना है। तो उन्होंने बस ये हुआ कि उस समय बोले ठीक है आप जाओ, लेकिन आपको वहां पर उतरते ही आपको टेस्ट कराना होगा और अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको वहां पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो मैं तो वहां पे जब निकली तो काफी डरी हुई थी, लंबी लाइन थी और ऐसा हुआ कि मैं जिस लाइन में जा रही थी अचानक दूसरी लाइन खाली हो गई। मुझे बोला गया आप उसमें चले जाओ और वो वहां पे जो एक लेडीज थी वो बोली मुझे, अच्छा आपका टेस्ट हो गया है? हम बोले हाँ टेस्ट हो गया है, बस इंजेक्शन लिया है? मैंने बोला हाँ ले लिया, बस इतना ही बोला। बोला ठीक है अब जाओ। मैं वहां से तुरंत गेट से ऐसे निकली हूँ जैसे माइकल ने मुझे एकदम धक्के देके निकाला हो। तो ये आर्कएंजल माइकल का मुझे ये पहला मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैंने स्टार्टिंग ही किया था। दर्शिता मैम? मैम तो हाँ दर्शिता मैम, हाँ जी मैम, आप बताना चाह रहे थे कुछ? हाँ नहीं, बस वही कह रही थी कि मैं भी पेड क्लास कर रही हूँ और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। एक दिन जो कि मैं रेकी भी करती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं अब एंजल रेकी सीखी हूँ तो मैं उनका ही यूज करूँ। और एंजल रेकी का यूज कर रात को 2:30 बजे मेरे एक कान में बहुत दर्द होने लगा। आर्कएंजल माइकल को कॉल किया, विद इन 5 मिनट्स मेरा कान का दर्द गायब। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स एंजल। ज्योत्सना मैम कह रहे थे कुछ मैम? ज्योत्सना मैम अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ मैम, हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। मतलब ये करने के बाद तो लगता है कि काफी कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ सच में अलग ही एनर्जी फीलिंग हो रही है हम लोगों को, बहुत एनर्जी। आपने जब ट्यूनमेंट किया था तब भी मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारी जो भी नेगेटिविटी वाइब्स है वो भी शायद निकल चुकी है। अब तो ऐसे लगता है आप खुद एक एंजल हो, सच में। थैंक यू। आप सबके सब लिए एंजल एंजल हो, बन के आई हो। ये सारी क्लास हमारी एंजल ही है, सब एंजल है हम लोग। नहीं मैम, ये पता है मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई थी, जैसे मैं रात को सो रही थी तब मुझे नहीं पता था कि कुछ मेरे पास आया, जैसे दो कुछ एंजल्स जैसा कुछ भी, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि एंजल्स है। अब मुझे लग रहा है शायद कोई कुछ, हाँ तो वो मेरे पास आई और मुझे 5 और 1 नंबर्स पे मुझे विजुअलाइज हुई उस वक्त, और मेरे को लगा कि मेरे पाँव के पास आके खड़ी हुई है और मेरी जो भी चीज है ना उस चीज को वो मतलब निकालने की कोशिश कर रही। ओके गुड, प्रैक्टिस चल रही है ना? शायद फिर उसके बाद शायद आप इसीलिए मुझे मिलेंगे एंजल्स के रूप में वो साइन पहला था मेरे लिए। ओके जी, ओके। हाँ चल रही है मैम। सुषमा जी, सुषमा जिंदल जी। हाँ दीदी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी मैम। दीदी मेरी तो खैर नींद की मेडिकेशन ही बहुत कम हो गई है, डिप्रेशन की भी कम हो गई है। और मैंने तो आपको बताया था कि मुझे तो फर्स्ट डे से ही मेरे तो माइकल और रैफियल और यूरियल और गैब्रियल, ये तो चारों मेरे तो
माइकल फ्रंट पे, लेफ्ट पे रेफियल और राइट पे गैब्रियल, पीछे यूरियल रहते हैं चारों। मैंने तो आपको फर्स्ट डे बोला था जब आपने कहा कि आपको हीलिंग करने की जरूरत है दूसरों की। जी मेरे तो मतलब ये हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं। और मुझे नहीं पता, 10 साल हो गए मुझे वैष्णो देवी गए हुए। अब पहले मैं हर महीने जाती थी, बीच में छूट गया था 10 साल से। अचानक में संडे की सुबह मेरे हस्बैंड कहते हैं चल वैष्णो 9 देविया चलते हैं। मैंने कहा अभी एकदम से कैसे? बोले हाँ 2-3 बजे निकलते हैं, 9 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, चंडीगढ़ रुक के करते हैं। फ्राइडे की दोपहर में हम 3 बजे यहाँ से गए हैं दीदी, 9 बजे हम पहुंचे हैं चंडीगढ़। अगले दिन सुबह हमने 5 बजे उठ के 5 देविया कर ली। मतलब फ्राइडे की दोपहर को हम गए हैं और मंडे की रात को 1 बजे हम 9 देविया करके अपने घर आ गए। कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मैं तो मतलब जहाँ हमें कभी हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलता था, खुले दर्शन, जबकि भीड़ वैसा नहीं है, कोरोना की वजह से भीड़ नहीं हो, भीड़ भी है लेकिन खुले दर्शन। वैष्णो देवी के भी खुले दर्शन और हेलीकॉप्टर की भी आने जाने की टिकट मिल गई, सब कुछ। मतलब लाइफ बिल्कुल स्मूथ ऐसे चल रही है, बस टचवुड नजर ना लगे। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया फील होता है मेरे को फर्स्ट डे से ही। मैं तो फर्स्ट डे से ही आपको बोलती हूँ कि दीदी मेरे को तो बहुत ही अच्छा फील होता है। भाविका बेटा आप कहना चाह रहे हो? सोलवी कुछ कहना चाह रहे हो बाबू? नहीं मैम, आपने बोला था ना पेड क्लास के लिए। चलिए जी, धन्यवाद जी। आप लोगों ने ये बताया सॉल्वी और ज्योत्सना, हाँ जी ज्योत्सना मेरी बहन है जी, मुझे पता सिस्टर है और मेरी वो मुझे पता भांजी चल है। गया था मैम। पता चल गया था क्या? पता चल गया सेम था। फेस है, डुप्लीकेट। चलिए, सिर्फ इनसे एक ये कुछ ऐसा नहीं कि भी मैं जानबूझ के तारीफें कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ। इन लोगों से कहलवाने का या बताने का एक यही था मेरा मतलब कि एंजल्स वाकई में होते हैं। ये इनके अपने एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ मैंने इनको गाइडेंस दी है कि आप ऐसे करिए। करने वाले ये लोग हैं और ये बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को डांट भी पड़ रही है, उसके लिए मुझे दिल से दुख हुआ था, लेकिन वो इनके लिए जरूरी थी, इसलिए इनको डांटा भी है। परसों मैंने इनकी क्लास ली अच्छे से मैंने, पर वो इनके लिए अच्छा है। जब ये पॉलिश होके निकलेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि वाकई में हमें क्या मिल गया है। हालांकि मेरे से बड़े भी हैं, की डांट भी बड़े नसीबों वालों को मिलती है, गुरुओं की डांट। बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। डांट नहीं थी, डांट नहीं थी, ये तो हमें एंजल दिखाने का रास्ता था। तभी तो ये एंजल अभी आज रोहिणी जी को दिखाई दी, कल मुझे हार्ट में दिखाई दी थी जी। चलिए जी, ठीक है जी। तो आप लोगों को कल मैंने साइंस बता दिए थे कि हमें क्या क्या साइन एंजल के दिखते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं। अचानक घर में बैठे हैं, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जबकि आसपास कोई टाइम भी नहीं है खाना बनने का, चाहे आप रात को 2 बजे अचानक आपकी आंख खुलती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, ऐसा लग रहा है कि आप किसी शादी पार्टी में या किसी बहुत बड़ी कोई रजवाड़ा शादी में हैं, और ऐसी सुंदर सी बहुत प्यारी खुशबू जो भूख लगा रही है, तो वो खुशबू भी एंजल का साइन है। अचानक अगरबत्ती, परफ्यूम की खुशबू, ये भी एंजल्स के साइन है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अलग अलग कलर की चीजें आपको, जैसे जो चीजें होती है ना अट्रैक्ट करना, अब रंगों की भी बात आती है, तो यहाँ हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे चक्रस के अकॉर्डिंग जो रंग होते हैं, उन रंगों के अलग अलग आपको फेदर्स मिलना और उन रंगों का अपनी ओर आकर्षण करना, और अचानक से आपको जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, स्टोन्स, पत्थर होते हैं, जो कलरफुल पत्थर होते हैं, रॉक होती हैं अलग अलग, वो आपको अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। आपने आज तक कभी देखे नहीं है, लेकिन अचानक से आपको क्रिस्टल से प्यार होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल भी एंजल से जुड़े होते हैं। हर एंजल का एक अलग क्रिस्टल होता है और वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब वो क्रिस्टल आपके पास आते हैं तो नेचुरली ऐसे लगता है कि एंजल ने ही वास कर लिया आपके घर के अंदर आकर। इतना अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाता है घर का। मतलब जहां लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, तो वो क्रिस्टल अपने अंदर उस सारी जो बैड वाइब्स होती है उनको ले लेते हैं अपने अंदर, और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी को वो छोड़ते हैं। तो बहुत अच्छी एक फीलिंग आपकी आनी शुरू हो जाती है। और मेरे को लगता है जितने हमारी क्लास के स्टूडेंट है सबको ऐसा हो गया है। तो क्रिस्टल के बारे में भी जानना इनको हो गया कि अब उसके बारे में भी हम लोग जाने। अभी तो इनको सिर्फ जो एंजल से रिलेटेड क्रिस्टल उनके बारे में बताया गया, लेकिन इसके अलावा इनको
ये भी बता। शोभा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी इसके बाद क्या इच्छा होती है कि और भी जाने हम क्रिस्टल के बारे में, तो क्रिस्टल रेकी भी हम लेके आ रहे हैं, जिससे आप अपने शारीरिक जो एनर्जी है हमारी, हमारा इम्यून सिस्टम है और हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है या एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राण ऊर्जा जो आपकी बॉडी में, उसको भी हम एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारी क्रिस्टल रेकी भी आ रही है, जिसमें सारी क्रिस्टल के बारे में आपको बताएंगे और उससे आप अपनी काफी सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। इवन किसी के ऊपर कोई साइकिक अटैक होता है या कोई ब्लैक मैजिक है तो आप उसको भी दूर कर सकते हो। और अगर उन क्रिस्टल का लाइफ में आप यूज करते रहे तो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर ही नहीं सकता। वो भी इतनी पावरफुल रेकी है, क्रिस्टल रेकी भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हम मदद, हेल्प लेनी है, हमें आर्कएंजल से हेल्प लेनी है, तो हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं सोचना कि आपके मुंह से क्या वर्ड निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं या जब हम बच्चे थे तो अपने माता पिता से हमें कोई बात कहनी है ना, तो हम टूटे फूटे शब्दों में बोलते थे, मुझे चाहिए वो कार लेनी है। उल्टे सीधे शब्द है ना, ये तो नहीं कि जचा के बोला कि मुझे वो कार लेनी है या मेरे को वो कार चाहिए, ऐसा तो नहीं सजा के बोलते थे। सीधी सीधी बात कि हाँ मेरे को चाहिए, वो क्या चाहिए, वो कार चाहिए, इस तरीके से होता था। ऐसे ही एंजल्स हैं, वो भी हमारे माता पिता की तरह हैं, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे गॉड की तरह है। उनसे भी आपको अपनी बात ऐसे ही कहनी है। बाय चांस की बात है, कभी कोई शब्द मुंह से आपको लगता है कि गलत निकल गया, वहां भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शब्द आप निकाल रहे हो उसके पीछे आपके जो भाव है ना वो प्योर है। और ईश्वर आपके भाव को देखता है हमेशा। उनको ये होता है कि हाँ आपके दिल में क्या छुपा हुआ है, आप सच्चे मन से उनके क्या प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना को वो सुनते हैं, वो पास होके सुनते हैं। अब इसमें भी कुछ अपराध नहीं समझना, अपने मन में कोई हीन भावना नहीं लानी, कोई गिल्टी फील नहीं करनी कि मैंने ऐसे शब्द क्यों बोले या मेरी प्रार्थना जो है वो पहुंचेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल आप हमारी क्लास में, और हम 2 सरदार नहीं है क्लास करने वाली, ठीक है, और सरदारों में कोई अंधविश्वास नहीं होता और आप लोगों को भी किसी तरह का कोई अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, होगा अच्छा होगा, बस इस पे दिमाग लगा के चलोगे ना तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन जहां ये हो गया कि पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, ऐसे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है। तो जो हो गया ना उसको भी अच्छा समझ के छोड़ते चलो, आगे बढ़ो बस, और थैंक यू करते चलो। होओपोनोपोनो एक हमारी प्रेयर है, जिसमें जो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, और 4 लाइनें जो है वो आपको बोलनी है डेली। वो एंजल्स का कर रहे हैं तब भी बोलनी है, रेकी का कर रहे हैं हम कोर्स तब भी बोलनी है, और चाहे स्पिरिचुअली कोई कोर्स कर रहे हैं। दिन भर में सॉरी, थैंक यू, यूनिवर्स को आई लव यू, ठीक है, और फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव मी। हमेशा सॉरी और थैंक यू तो बोलना ही है। क्षमा मांग लेना है, क्षमा कर देना है। जिनका दिल दुखाया है उनको माफ, आपने और उनसे माफी मांग लीजिए, और जो लोग आपका दिल दुखा चुके हैं या कभी जाने अनजाने ने दुखाया तो उनको माफ कर दीजिए। आपको नहीं पता है तो सीधी सीधी एक प्रेयर की, जब से मेरी सोल इस यूनिवर्स में आई है, उसका जन्म यहाँ हुआ है, तब से लेकर अब तक अगर मेरी वजह से किसी का मन दुखा है या मैंने किसी को दुखी किया है, जाने अनजाने मुझसे भूल हुई है, तो मैं दिल से, मेरी आत्मा से उनसे मैं माफी मांगती हूँ। और जब से मेरी सोल इस यूनिवर्स में आई है, उसका जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक अगर जाने अनजाने में या भूल से भी किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसको माफ करती हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी 3 बार ये बोलिए, ठीक है। तो हो गया एक शब्द, प्लीज फॉरगिव मी। सेकंड आई एम सॉरी, और थैंक यू, थैंक यू बोलना है हर बार, थैंक यू बोलना है हर बार, थैंक यू बोलना है। अब बताइए किसके लिए बोलना है। छोटी सी एक बात है,
हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है हमारे नाक से जा रही है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं। किस किस ने बोला आज तक थैंक यू? पेड़ों को थैंक यू बोला कभी? जाके चूमा उनको कभी कि इतना सारा हमें ऑक्सीजन देते हो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं? क्या बहती हुई नदियां जो पानी पिला रही हैं, उन कुओं से पानी पी रहे हो, कभी उनको एक थैंक यू बोला है? इस यूनिवर्स ने हमें इतना खाने पीने को चीजें दी हैं जिससे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उसको कभी थैंक यू बोला है? हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, क्या थैंक यू बोला है? इस यूनिवर्स में हमें लेके आने वाले आप हो? नहीं, पता ही नहीं है। ठीक है, अपना जीवन जिए जा रहे हैं और हम तो सबसे बड़ा थैंक यू हमें बोलो आके, हम तो ये कहते हैं हमें बोलो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हम दूसरों पे एहसान करें कि हमने ये काम किया भैया, हमें थैंक यू बोल के जाओ, हम काहे को बोले। लेकिन ये भी है ना कि कितनी चीजें हमें मिली हैं, लेकिन उसके लिए कभी भी हमने किसी को थैंक यू नहीं बोला। हम जाने अनजाने, चाहे बचपन में, चाहे हमने अपनी यंग अवस्था में, ठीक है, हमने अपने माता पिता को, भाई बहनों को कभी ना कभी तो कुछ हम बोल ही देते हैं ना, गलत बोल देते हैं, लेकिन उसी टाइम माफी मांग लीजिए। मैं ये कहती हूँ, अगर ये 4 लाइनें आपने अपने जीवन में रोज कहना शुरू कर दी ना, दिन में 200 बार, आपका जीवन बदल जाएगा। सच में आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो रिश्ते जो सालों से बिल्कुल ऐसे गांठों में बंधे पड़े थे, वो यूं खुल के सामने आएंगे। इतना प्यार आपस में। माँ बाप जो अभी कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं, वो हमें ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं करते, आप करके तो देखिए, वो माँ बाप चल के आपके पास आएंगे। माता पिता कभी ये नहीं कहते हमारे बच्चों का बुरा हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है, उन्होंने दुनिया देखी है, आपसे ज्यादा देखी है, क्योंकि आपसे कितने साल पहले वो दुनिया में आए हैं, कम से कम उतने तो आपसे सीनियर है वो, तो उस चीज को सिर्फ वो आपके जीवन में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख नहीं आए, जैसा उन्होंने झेला वो आप नहीं झेलें, सिर्फ इसलिए आपको वो राय देते हैं। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसा होता है, आपको क्या पता है, 50 बार बोलते हैं हम ये। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अरे मम्मी आपको क्या पता क्या होता है, आप रहने दो, आपके टाइम की बातें नहीं है। तो ऐसी चीज हमें नहीं बोलनी है, उनकी सुनिए। वो आपके लिए करना चाहते हैं जो करना चाहते हैं। उन्होंने क्या करना है, आपको बड़ा कर दिया, उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, आपको एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अब जो उनकी बारी है कुछ लेने की आपसे, आपको उनको थैंक यू बोलना है, एक ग्रेटिट्यूड देना है आपको। उस ग्रेटिट्यूड में आप क्या दे रहे हो, आज की जनरेशन क्या दे रही है, थोड़ा सोच के देखिए। तो यहाँ से हमें ग्रेटिट्यूड शुरू करना है, सबसे पहले अपनी सोल का और उसके बाद हमारे माता पिता का। जो सोल हमारे माता पिता इस दुनिया में लेके आए हैं, सबसे पहला थैंक यू उनको होना चाहिए। आप यहाँ आए हो ना, तभी आज आप यूनिवर्स को जान रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यहाँ के पानी क्या चीज है, ये पेड़ पौधे क्या चीज है। अगर आपका जन्म ही नहीं हो इस यूनिवर्स में तो क्या जानोगे आप। तो हमेशा थैंकफुल रहिए और रह के देखिए आप। हो सकता है अभी हेजिटेशन हो, किसी तरह का कुछ, मैं नहीं ये कहती कि यहाँ जितने लोग बैठे उनमें से किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ मैंने मैक्सिमम लोगों को ये देखा है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, वो ऐसे लोग के ज्यादा होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से बड़ा परेशान है। 10-10 साल के बच्चे हैं जो पेरेंट्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी जगह एक बात मैं ये भी कहूंगी पेरेंट्स को भी, कि वो लोग भी अपने बच्चों के लिए ये नहीं कहें कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं। नहीं, आप बोलिए मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो तो माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी हर बात मानते हैं, और जैसा हम कहें वैसे करते हैं, हमारे साथ मिलकर खुशहाल रहते हैं। जब आप ऐसी चीज यूनिवर्स में थ्रो करोगे ना, तो यूनिवर्स भी वही रिसीव करके आपको वापस देगा। तो वहां पे क्या होगा, जब आपने पॉजिटिविटी डाली है ना, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो यहाँ पे चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उनको हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए, लेकिन ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि एंजल की क्लास में पहले लोग भी जानते हैं। ये सारा बताना इसलिए जरूरी है कि आपको बिल्कुल खाली करके चलना है, अपने आप को बिल्कुल खाली करके। और लाइफ इसीलिए बदलती है, कॉन्फिडेंस लेवल इसीलिए बढ़ता है कि आप पकड़ी हुई चीज को छोड़ देते हो।
जब तक आप लोगों के अंदर पहले वाली एनर्जी पड़ी रहेगी ना, आपको तालाब नहीं बनना, नदी बनना है। तालाब बन के बैठे रहोगे तो कभी भी नदी की बहाव की तरह बहना नहीं सीखोगे। इसीलिए अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सीधा, अभी आप लोगों का अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जब तक आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हाथ जोड़िए, हे आर्कएंजल्स आप आए और मेरी इस समस्या का निदान करें या मेरे को रास्ता दिखाएं। सीधे साफ सरल भाषा में बोलिए, जो आपकी अपनी भाषा है। कोई किताबी भाषा यूज नहीं करनी है, अपनी भाषा यूज कीजिए। जो आपके दिल से, आपकी आत्मा से शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों को यूज करते हुए आप अपनी प्रे बोलिए उनसे कि मेरा ये काम है और मुझे हेल्प कीजिए इस काम के अंदर, मुझे इसको पूरा करना है। आप उसको टाइम दीजिए। और सबके साथ बाय बर्थ जो 2 एंजल होते हैं, जब आप इस तरीके से बुलाना शुरू करेंगे तो वो आना शुरू करेंगे आपकी लाइफ में। और उनके एंटर होने के बाद आपके बॉडी में ही आपको एक अलग ही अनुभूतियों का होना दिखने लगेगा। आपका मन ऐसे ही खुश हो जाएगा, ऐसे बैठे बैठे आप मुस्कुरा देंगे, ऐसे बैठे बैठे मन आपका झूमने लगेगा, यूं करेगा कि नाच ले, जैसे होता है ना कोई बहुत खुशी होती है, इस तरीके की फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाएंगी। और कई बार दूसरा देखने वाला बोल देता है कि पागल है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी अनुभूतियां जब उनके भी काम आपकी वजह से बनने लगेंगे तो फिर उनको ये लगेगा कि हाँ वाकई में ये कोई चीज है, तो वो फिर आपसे पूछेंगे कि हाँ ये क्या था, आप अब मुझे बताइए। तो इस तरीके से इसको आपको महसूस करना है। आज आप क्लास ये चल रही है हमारी, और आप आज से ही करना शुरू कर दो इस चीज का कि आह्वान कीजिए उनका। अभी रात में आप खाना वाना खा के बैठ जाएंगे, 5 मिनट आप ओम का उच्चारण कीजिए और उसके बाद आप हाथ जोड़ के बोलिए कि आर्कएंजल प्लीज आप आए, मैं आपको बुला रहा हूं और मेरी ये समस्या है, इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करें, इसको हील करें और मेरी इस समस्या का निदान करने में मुझे हेल्प करें। और वो आपको करेंगे। हर एंजल आता है, बिना अट्यूनमेंट भी आता है, लेकिन अट्यूनमेंट के बाद वो कनेक्ट हो जाते हैं आपके चक्रज के साथ, आपकी ओरा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ। तो फिर वो क्या 24 आवर ही आपके साथ रहते हैं, 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। वो आपको महसूस होगा कि वो आपकी बॉडी के आसपास चल रहे हैं। जैसे अभी सुषमा जी ने बताया, एवरी टाइम इनको फील होता है कि इनके इस कंधे पे ये है, इस कंधे पे ये, पीछे वो है, आगे वो है, चारों तरफ से एंजल ने इनको घेर रखा है। और ये फीलिंग एवरी टाइम है इनके साथ। ये आज से शेयर नहीं कर रही, ये फर्स्ट डे से, जब से इन्होंने क्लास चालू की है ना, उस दिन से इन्होंने मेरे से शेयर किया है ये कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं और मुझे हमेशा फील होता है। और इनकी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही है, रात को दवाई खा के सोती है, लेट उठती थी, लेकिन आजकल इन्होंने नींद की गोली खाना भी बंद कर दिया और सुबह भी टाइम से उठना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये कितनी अच्छी बात है कि कोर्स तो आप कर ही रहे हो और उसके साथ साथ हेल्थ भी अच्छी हो रही है। तो हो गया ना सोने पे सुहागा। दवाइयां कम हो रही हैं, क्योंकि दवाइयां तो आप खा रहे हो ना, एक दवाई खाते हो ना तो वो 10 बीमारियां साथ लाती है। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ, एक्यूप्रेशर भी करती हूँ, मैग्नेट थेरेपी भी करती हूँ और बाकी ये स्पेशली कोर्स भी मैं सारे करवाती हूँ। तो एक बीमारी की दवाई खा रहे हो ना तो 10 बीमारी साथ में आती है। शुगर वाला बंदा, डायबिटीज वाला, कभी भी डायबिटीज से नहीं मरता है, वो उसकी खाने वाली दवाई से मरता है। और ये पढ़ लेना आप कहीं भी गूगल पे सर्च करके, जो दवाई आपको दी जाती है ना शुगर के अंदर, डायबिटीज वाले बंदे खाते हैं, उस पर साफ लिखा हुआ है कि इसके ये साइड इफेक्ट है। और मजबूरी है, खाना मजबूरी है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये चीज उनको आगे चल के क्या प्रॉब्लम देने वाली है। तो इसमें ये सारी चीजें भी आपकी ठीक हो सकती हैं, आप अपनी बीमारी से भी बाहर निकल सकते हो। ठीक है, जैसे सुषमा जी निकल रहे हैं और भी हमारे कई लोग निकल रहे हैं। तो अपनी समस्याओं का हम इनसे निदान भी करेंगे और अपनी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे और मनी फ्लो भी अपनी लाइफ में लेके आएंगे। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ इस क्लास में आने वाला हर बंदा अंबानी को मात देने वाला है, और जो सूची बनने वाली है ना उसमें सबसे ऊपर नंबर 1 हम आने वाले हैं। हम सब लोग सिर्फ 1-2 रुपए से पीछे रहेंगे बस, और अंबानी से ऊपर हम ही जाने वाले हैं। इंडिया में सूची नहीं बनने वाली, देख लेना आप। तो हमारे पास अभी 1 मिनट 20 सेकेंड है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम बीपी के लिए कुछ नेचुरोपैथी बताइए ना मैम। जैसे हस्बैंड को तो अभी हो रहा है और वो दवा खाना चालू कर दिए थे, मैंने उनको
पर्सनल में बात कीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ओके ओके मैम, थैंक यू। एक तो यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है ना, ये पार्ट नाखून के नीचे, यहाँ पे ब्लू जी, पेन से जी। गोला बना दीजिएगा पूरा बड़ा, ब्लू कलर से गोला बना दीजिए, बीपी हाई रहता है तो। लेफ्ट में? लेफ्ट राइट दोनों में, यहाँ पे अच्छा। बिल्कुल ये यहाँ पे बड़ा Yes, गोला बना इसको- दीजिए। अच्छा। हरा पिस्ता है, रात को कांच के गिलास में पानी में भिगोइए 5 से 7 पिस्ता, सुबह खाली पेट चबाने को दे दीजिए। 7 रुद्राक्ष लीजिए, उनको रात को पानी में भिगोइए धो के, और सुबह वो पानी उनको पीने दीजिए, सुबह फिर भिगोइए, वो शाम को पीने दीजिए। हाई बीपी में असर करेगा। और अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर का एक और तरीका बता दूं। कलर आ जाता है रुद्राक्ष में, तो कलर निकलने लगते हैं। नहीं निकलेगा, वॉश कर दीजिए अच्छे से एक बार, नहीं निकलेगा। हल्का सा तो आएगा लेकिन नहीं निकलता है। मैंने मेरी मदर का ठीक किया है, उनकी दवाई बंद कर दी बिल्कुल हमने। तो 7 तो नहीं है, लेकिन 2-3 पड़े हैं मेरे घर में। मंगवा लीजिए मैम।